जय श्री राम। यूँ तो पौधे सभी को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके पास भी अपना एक सुंदर बागीचा हो। अगर आपके पास भी एक सुंदर बागीचा है तो आपको उसकी देख-रेख करना भी आना चाहिए। आपका सुंदर बागीचा उस समय तक ही सुंदर रह सकता है जब तक आप उसकी हर समय देखभाल करते रहेंगे। सभी मौसम में पौधों की देखभाल करना आवश्यक होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में कुछ ज़्यादा ही देखभाल हमें करनी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में बागीचे की देखभाल कैसे करें, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों के मौसम में अगर आपने एक भी दिन पौधों की देखभाल नहीं करी तो दूसरे दिन शायद ही आपका पौधा सही मिले। पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है ग्रीन नेट। अगर आपके पौधे गमले में लगे हुए हैं तो गर्मियों में बहुत जल्दी झुलस सकते हैं। पौधों में फूल आना कम हो जाता है और बहुत से पौधे सूख भी जाते हैं। पौधों को सूखने से बचाने के लिए आप अपने बगीचे में ग्रीन नेट से कवर कर सकते हैं। ग्रीन नेट बाज़ार में आसानी से और सामान्य कीमतों पर उपलब्ध है। ग्रीन नेट 50, 75 और 90 छाया उत्पाद में आते हैं। जो पौधे अधिक धूप चाहते हैं उनके लिए 50 वाला ग्रीन नेट लें आप, और जो कम धूप चाहने वाले पौधे हैं उनके लिए 90 अनुपात वाला ग्रीन नेट का प्रयोग कर सकते हैं आप बिना ग्रीन नेट के भी अपने बागीचे में पौधों को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि उन पर दोपहर की धूप कम से कम पड़े। इस प्रकार आप अपने पौधों को गर्मी के नुकसान से बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पौधों में पानी लगाने का क्या समय और क्या तरीका होना चाहिए। सही तरीका पानी लगाने का ये है, पौधों में पानी लगाने का समय और तरीका गर्मी के सीज़न के अनुसार ही आप चूज़ करें। गर्मी के सीज़न में पौधों में पानी उस समय लगाएं जब धूप ना हो, यानी सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज डूबने के बाद। पानी आपके गमलों में, क्यारियों में ज़्यादा समय ठहरना नहीं चाहिए। रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। पौधों में पानी भरपूर मात्रा में दें। सुबह शाम दोनों समय पानी देना चाहिए। शाम के समय पौधों को पानी की फुहार से भी नहलाया जा सकता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, गर्मियों में पौधों में खाद कितनी और कब दें। गर्मियों के सीज़न में आप अपने पौधों में रासायनिक खाद ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। रासायनिक खाद पौधों को जला सकती है। गर्मियों में आप जैविक खाद, गोबर की खाद पौधों में महीने में 2 बार लगा सकते हैं। लगभग 20 से 50 ग्राम प्रति पौधा गोबर खाद आप दे सकते हैं। पौधों में खाद देने से पहले मिट्टी में नमी होनी चाहिए। कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र मिट्टी सूखी होने की अवस्था में कतई ना दें। बिल्कुल भी सूखी मिट्टी में जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारे पौधे की जड़ें जल सकती हैं। इसलिए कोशिश करें जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तब आप अपने मिट्टी को, गमले की मिट्टी को या क्यारी की मिट्टी को थोड़ा सा नमी प्रोवाइड कर दें या पानी डाल दें, जिससे कि जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो आपके पौधे की जड़ें जले नहीं। आजकल ज़्यादातर लोग शौकिया तौर पर अपने खाने पीने की आदतों को नियंत्रण करने के लिए अपने गार्डन में, किचन गार्डन में फल और सब्जियों का उगाना पसंद करते हैं। हालांकि अपने गार्डन में फल और सब्जियां उगाने के कुछ राज हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। आज हम शुरू करेंगे शिमला मिर्च से। मेरी पिछली पोस्ट में भी आपने शिमला मिर्च के बारे में काफ़ी सारा जाना है। इसमें भी मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मिर्च उगाते समय मिट्टी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी बहुत भुरभुरी होनी चाहिए और इसमें खाद मिली हुई होनी चाहिए ताकि छोटे पौधों के संवेदनशील जड़ों के लिए यह उचित हो और सभी पोषक तत्व भी प्रदान कर पाए। आप अपनी मिट्टी के मिश्रण में कंपोस्ट या बालू भी मिला सकते हैं। आपकी मिट्टी का पीएच लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर प्लांट को कैल्शियम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अंडे के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं।
पौधों को एक दूसरे के ज़्यादा पास ना लगाएं, थोड़े डिस्टेंस में लगाएं जिससे कि एयर सर्कुलेशन हो सके। एयर एंड वाटर सर्कुलेशन दोनों ज़रूरी हैं और धूप भी अच्छे से मिलेगी और बीमारियां भी नहीं लगेंगी। ज़्यादा क्लोज लगे हुए होंगे तो किसी भी तरीके की बीमारी लग सकती है पौधे पे। आप प्रत्येक पौधे के पास एक प्लास्टिक या बांस की छड़ी रखकर पौधे को हल्का सा बांध लें। इससे पौधे के तने को सीधा खड़ा रहने में मदद मिलती है। साथ ही तने की पत्तियों और फल मिट्टी से स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें, जिससे पौधा मिट्टी के कीड़े और बीमारियों से बचा रहता है। चाहे शिमला मिर्च हो चाहे हरी मिर्च हो, इन दोनों की में एक बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। शिमला मिर्च अच्छी तरह से अंकुरित होती है जब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसे धूप वाली जगह पर ही लगाएं जहां 4 से 5 घंटे सीधी धूप आ रही हो। उत्तर भारत में शिमला मिर्च उगाने का आदर्श समय गर्मियों में ही होता है, जबकि सदर्न इंडिया में आप साल भर लगा सकते हैं शिमला मिर्च या मिर्च। वहाँ मॉडरेट रहता है, क्लाइमेट हमेशा एक जैसा रहता है। अपने पौधों को एक नए स्थान पर यानी ट्रांसप्लांट करके शिफ्ट करें। लगभग 2 हफ्ते में शिमला मिर्च के बीज अंकुरित होने लगेंगे या हरी मिर्च के। दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं, कौन सी फल सब्जी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप मिर्च या शिमला मिर्च लगा रहे हैं तकरीबन ये सेम सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनमें। जब आपकी शिमला मिर्च के पौधे लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर, सुनिश्चित करें कि उन्हें एक नया घर प्रोवाइड करें। पर्याप्त मात्रा में धूप मिलनी चाहिए जिससे कि उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले। लगभग 2 से 4 इंच की जगह होनी चाहिए उनके बीच में। ये सुनिश्चित करें कि पौधे को हटाते समय कोमल रहें और आप उनकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। थोड़े ध्यान से एक चम्मच की मदद से आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने पौधे को उगाने के लिए एक बड़ा गमला या ग्रो बैग चुन सकते हैं। मिट्टी में एक छोटा सा छेद खोदें और रूट बॉल के साथ उसको उसके अंतिम स्थान पर रख दें। मतलब फाइनल हाउस बना लिया है हमने अपने पौधे का। बहुत ध्यान से चम्मच की मदद से प्रॉपर गहरा चम्मच डालें मिट्टी में और फिर उसकी अंतिम रूट तक उसको निकालें। उसको हम बोलते हैं रूट बॉल। मिट्टी के साथ रूट्स भी आ जाए और फिर आप नए स्थान पर उसको स्थापित कर सकते हैं। ये उसका फाइनल हाउस होगा। अच्छी तरह से उपचारित शिमला मिर्च के पौधे रोपण के 2 महीने के भीतर फल देना शुरू कर देते हैं। आप अपनी शिमला मिर्च की कटाई तब शुरू कर सकते हैं जब वे एक टेनिस बॉल के आकार का हो जाए और त्वचा चिकनी और चमकदार दिखने लगे। भले ही आप उन्हें पूरी तरह से पकाएं या नहीं पकाएं, आप पकाने से पहले भी तोड़ सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। अगर उन्हें धूप मिलने वाली जगह पे रखा जाए तो वो पक जाएंगे। शिमला मिर्च के पौधे से भरपूर मात्रा में फर्स्ट लॉट का फल लेने के बाद आप उसकी कटाई कर दें और जब वो सेकंड लॉट का फ्रूट आपको देगा तो वो ज़्यादा मात्रा में देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फर्स्ट लॉट में अच्छे से फ्रूट्स, अच्छे से शिमला मिर्च और मिर्च लेने के बाद उसकी कटिंग कर लें। तो फाइनली बधाई हो, आपने अपने घर पर ही शिमला मिर्च उगाने की तकनीकी जानकारी वाली यूनिवर्सिटी से सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन कर ली है। इस बार एक बार ज़रूर शिमला मिर्च ट्राई कीजिएगा ग्रो करने की, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। ढेर सारी सब्जियां, फल और फूल उगाएं और अपने घर को बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऑर्गेनिक किचन गार्डन बनाएं। थैंक यू सो मच।